नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। बिहार के ढाका विधानसभा सीट पर दोबारा चुनाव हो सकता है क्योंकि पवन जायसवाल जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जो 178 वोट से हारे हैं, उन्होंने 298 वोट के बारे में हाई कोर्ट गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये 298 तकरीबन 300 जो वोट हैं ये गलत तरीके से दिए गए हैं। इनमें जो 300 वोटर्स हैं, कुछ विदेश में रहते हैं, कुछ की मृत्यु हो गई है और कुछ जेल में बंद है। तो ये मामला हाईकोर्ट चला गया है। क्या है पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी आ रही है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, अली असद जो बता रहे हैं ढाका सीट के बारे में, ढाका सीट में फैसल रहमान जी आरजेडी के वहां से जीतकर विधायक बने जी, और फैसल रहमान 178 वोटों से बीजेपी के प्रत्याशी पवन जायसवाल को चुनाव हराकर जीते हैं। अब सवाल यह उठता है कि 178 वोट से पवन जायसवाल हारे हैं और पवन जायसवाल जो भारतीय जनता पार्टी के ढाका से कैंडिडेट थे वे अभी चले गए हैं पटना हाईकोर्ट। 298 ऐसे लोगों के सबूत लेकर जिनके वोट पड़े हैं और वे अभी उस दिन वोटिंग के दिन भी विदेश में थे जी, वोटिंग के दिन जेल में थे और कई की तो मृत्यु हो चुकी थी, उन सब के वोट पड़ गए। तो अब मांग है पवन जायसवाल की इन सबूतों के आधार पर पटना हाईकोर्ट से कि ये 298 फर्जी वोट अगर नहीं पड़े होते जी तो 178 वोट से मैं नहीं हारता। तो ऐसे में अब फिर से चुनाव कराया जाना चाहिए निष्पक्ष, और नहीं तो यह लोकतंत्र का की हार होगी, क्योंकि ऐसे लोग वोट दे रहे हैं जो भारत में है ही नहीं, ऐसे लोग वोट दे रहे हैं जो जेल में हैं, ऐसे लोग वोट दे रहे हैं जो मर चुके हैं। अब देखिए, इस मामले पर होगा बवाल। अब इसमें कानून क्या कहता है? कानून यह कहता है कि अगर सबूत देने में सफल हो जाते हैं पवन जायसवाल कि हाँ जिन लोगों के वोट पड़े हैं वो विदेश में उस दिन थे वोटिंग के दिन, जिन लोगों के वोट पड़े हैं वो लोग जेल में थे, जिन लोगों के वोट पड़े हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से पटना हाईकोर्ट अगर कन्विंस होता है तो पटना हाईकोर्ट फिर दे सकता है आदेश। पटना हाईकोर्ट को अगर लगेगा कि गलत तरीके से फैसला हुआ है तो पटना हाईकोर्ट दे देगा आदेश कि फिर से चुनाव कराइए। और ऐसा हुआ है, इंदिरा गांधी के मामले में हुआ है, दूसरे की बात छोड़िए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, उनको यह देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए कि इंदिरा गांधी के मामले में क्या हुआ था। इंदिरा गांधी के मामले में अदालत ने कहा था कि नहीं आपने गलत तरीके से चुनाव जीता है। तो जब इंदिरा गांधी के मामले में यह हो सकता है तो फैसल रहमान के मामले में क्यों नहीं हो सकता, और पवन जायसवाल के मामले में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो पवन जायसवाल वर्सेस फैसल रहमान के मामले में ढाका सीट से अब 178 वोटों से जीत का मामला पटना हाईकोर्ट चला गया है और भाजपा प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में जो रुख किया है उसमें प्रतिवादी बनाया है आरजेडी के विधायक फैसल रहमान को, जो 178 वोटों से जीते हैं, और इस सीट के रिटर्निंग ऑफिसर को, डीएम को, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटना को और चुनाव आयोग को सहायक प्रतिवादी बनाया। और उनका कहना है कि ढाका से राजद प्रत्याशी फैसल रहमान 178 वोटों से जीते हैं। 1,12,727 वोट आए हैं फैसल रहमान और पवन जायसवाल को 1,12,549 वोट मिले और 178 वोटों से फैसल रहमान की जीत हुई है। अब पवन जायसवाल सबूत लेकर गए हैं 298 लगभग 300 ऐसे लोगों के नाम लेकर कोर्ट गए हैं जो विदेश में रहते हैं, वोटिंग के वक्त जेल में थे या इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अब इस दुनिया में नहीं है। इस मामले में क्या कहता है कानून? तो इस मामले में कानून कहता है कि फर्जी अगर मतदान हुआ है तो इस मामले को गंभीर अपराध माना जा सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत इसे गंभीर अपराध माना जा सकता है और कोर्ट इसे गंभीर अपराध मानकर आदेश दे सकता है बाईपोल कराने का, फिर से चुनाव कराने का, और चुनाव रद्द हो सकता है। चुनाव 178 वोट से जीता गया है और 298 फर्जी वोटिंग का आरोप है। अगर फर्जी वोटिंग नहीं होती तो परिणाम कुछ और होता। ऐसे में अब पवन जायसवाल को कोर्ट में अप्रूव करना होगा, साबित करना होगा कि ये 298 लोग कौन है
और ये लोग उस दिन भारत में नहीं थे, या ये लोग अब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, या ये लोग जेल में। और अगर यह साबित कर पाते हैं पवन जायसवाल, तो कोर्ट अगर कन्विंस होता, अदालत कन्विंस होती है तो अदालत फैसला दे सकती है पवन जायसवाल के पक्ष में। अगर अदालत कन्विंस नहीं होगी तो फिर दोबारा चुनाव नहीं होगा। जी। अब जो आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक कई वोटर विदेश में हैं और 45 वोटर तो ऐसे हैं जो कि मर चुके हैं, दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन्होंने वोट डाल दिया है। जी। और इतना ही नहीं, 1057 वोटर ऐसे हैं जो उस दिन बिहार में नहीं थे। अच्छा। वो बिहार से बाहर है और इन लोगों ने शपथ दिया है, शपथ पत्र दिया है कि वे राज्य से बाहर थे, उनके नाम पर वोट पड़ गए हैं। 3 वोटर जेल में बंद थे, उनके वोट भी पड़ गए। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। सवाल यह है कि इतना ईवीएम का शोर मचाया जाता है, इतना वोटर आईडी का शोर मचाया जाता है, जी। फिर कैसे वोटिंग हो रही है? बिल्कुल फर्जी। अब जो जेल में है उसकी वोटिंग कैसे हो जा रही है? जो विदेश में है उसकी वोटिंग कैसे हो जा रही है? जो मर गया उसका एसआईआर में नाम कैसे रहा? यह तो पूरी एसआईआर ही बेईमानी हो गई ना। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, गहन मतदाता पुनरीक्षण, इसे इसी आधार पर न कराया गया कि जो लोग मर गए हैं उनके नाम हटा दिए। जी। ठीक है, जिनका जगह बदल गया उनके नाम बदल दिए। जगह तो मान लीजिए कि छूट सकता है। जी। कोई आदमी आएगा बोलेगा कि नहीं हम वहां रहते हैं लेकिन यहीं के वोटर होना चाहते हैं, फॉर्म भर के चला जाए, उसका नाम कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जो लोग मर गए हैं उनका नाम कैसे रह गया स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में? मरे हुए लोगों का फॉर्म किसने भरा, मरे हुए लोगों की पुष्टि किसने की, और कैसे उनके नाम पर वोट भी पड़ गए? यह फर्जीवाड़ा कैसे हुआ? और क्या इससे पूरे चुनाव प्रणाली पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, गहन मतदाता पुनरीक्षण पर सवालिया निशान नहीं खड़ा होता? जी बिल्कुल। कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का पहला जो काम है वही है कि जो लोग अभी दुनिया में नहीं है उनके नाम हटा दिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि दर्जनों लोगों के सिर्फ ढाका में वोट पड़ गए हैं जो कि अभी इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। जी। तो ऐसे में तो पूरा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ही कटघरे में खड़ा हो जाएगा। आप देखिए इस मामले में अदालत, पटना हाई कोर्ट क्या फैसला लेती है, और अदालत में सुनवाई के दौरान जजेस क्या इस पर रुख अख्तियार करते हैं। तो सुना आपने किस तरह से पवन जायसवाल हाई कोर्ट का दरवाजा ठटकाए हैं और उन्होंने 300 ऐसे वोटरों की लिस्ट तैयार कर ली है जो गलत तरीके से और फर्जी वोट जिनके नाम से डाली गई। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नए खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।